यहोवा मसीह की खुदा का धन्यवाद हो। खुदा ने हमें फिर से मौका दिया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं सबके लिए, खुदा ताकि हम सबको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके दिए समय के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर जो भी तू आज अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के साथ बात करने वाला है, खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, मन और हृदय नम्र हो। खुदा बाप पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में आए पिता परमेश्वर, और तुझे प्रथम स्थान दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते क्योंकि ये तेरा वचन है पिता परमेश्वर, इसे तुच्छ न जाने, क्योंकि तेरा वचन हमें पिता परमेश्वर मन फिराव का मौका देता है। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन बीमार हैं पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, और जो ज़रूरतमंद है खुदा बाप पिता परमेश्वर इस समयों में पिता परमेश्वर कमी घटियों में है पिता परमेश्वर, उनकी कमी घटियों को दूर कीजिए। बीमारियों रोगों से उन्हें बाहर निकालिए, उस भय से बाहर निकालिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी हजूरी में आकर खुदा बाप तेरे नाम की महिमा करने वाले बने। मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम खुदा का धन्यवाद करते और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने इस प्रार्थना में बहुत सारे खुदा जी ने चंगा करने वाला है, खुदा जी ने तसल्ली देने वाला है, शांति देने वाला है। ये दिल से निकली हुई आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में की गई प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर को भाती हैं, और परमेश्वर उन्हें सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। आइए हम सबसे पहले आज जिस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता है वो है मन फिराव। तो हम इसमें पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मत्ती 3 अध्याय, तो इसका हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। और खुदा का वचन आज हमें क्या कहता है कि मन फिराओ। आज हमारा जो समय है वो मन फिराने के लिए है कि हम खुदा की ओर अपने मनों को लगाएं। हम देखते हैं कि जितनी बार भी जो मुश्किलें मुसीबतें आई, पापों गुनाहों की वजह से जो हमारे ऊपर सज़ाएं आना चाहती थी और जो नाश होने वाले थे, खुदा ने फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी न किसी अपने भविष्यद्वक्ता, अपने दास, अपने दासी को उन तक पहुंचाया, हम तक भी पहुंचाया कि जब खुदा हमें बचाना चाहता था। तो आज फिर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम 3-4 बार इसमें देख चुके हैं कि 3-4 बार हम ऐसे पढ़ चुके हैं कि जैसे वो नाश होने वाला था। इसके बाद कि जब नीनवे नाश होने वाला था तो खुदा ने फिर अपने बेटे योना को भेजा था, अपने बच्चे जो हम उसके बेटे बेटियां हैं जिनको वो आवाज़ देता है कि वहाँ उनके साथ पास जाओ, प्रार्थना करो। जैसे हमारे कितने पासबान हैं, उसके दास और दासियाँ परमेश्वर के, तो वो वहाँ तक खुदा उन तक वो बातों को पहुँचाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम तक बातें नहीं पहुँचती, हम तक वो जन पहुँचते हैं, पवित्र जन पहुँचते हैं, हम तक वो वचन पहुँचता है जहाँ पे परमेश्वर हमें अपनी आवाज़ देता है उस इंसान के ज़रिए कि हाँ है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, बच्चा मैं तुझे बचाने वाला हूँ। लेकिन अगर हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते तो मन नहीं फिराते तो हम क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। यहाँ पर जब नीनवे देश नाश होने वाला था तो नीनवे देश के लोगों तक परमेश्वर ने किसको भेजा, योना को भेजा। योना ने इनकार किया। योना उसके दयालुपन से वाकिफ था, पता था कि मेरा जीवित परमेश्वर दया करने वाला खुदा है। और सचमुच जब पुकार जब सुनी लोगों ने, वहाँ के राजा ने भी टाट ओढ़ कर परमेश्वर की उसकी हजूरी में गए, पश्चाताप किया। और सारे लोगों ने, यहाँ तक कि दूध पिए बच्चों ने भी, दूध पीते हुए बच्चों ने भी, उनको भी कुछ नहीं खाने को दिया गया, जानवरों को भी कुछ खाने को नहीं दिया गया। तो 3 दिन और 3 रात उन्होंने उपवास रखे। तो परमेश्वर ने उनके गलतियों गुनाहों को क्षमा किया और जो नाश होने
होने वाला था 99 देश, खुदा ने उसे क्या दी, ज़िंदगी दी। तो ऐसे ही आज भी फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने भी जब आवाज़ दी कि हाँ अपना अपना मन फिराओ और तुम लोग नाश नहीं होगे, तो जब उस आवाज़ को कईयों ने सुना, जिन्होंने सुना वो उस दिन उद्धार पाए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और तब उन दिनों में बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और खुदा की ओर फिरे। और आज का दिन, आज भी जब परमेश्वर हमसे कह रहा है, और बहुत सारे अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों ने फिर से अपने जो बुराइयाँ की थी उससे पश्चाताप किया और मन फिराया, और आज कहते वहाँ पे बहुत सारी बाइबल बिक रही हैं, बहुत सारी बाइबलें ली गई हैं, ख़रीदी गई हैं, बहुत ज़्यादा। और सच में जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उन सारी बुराइयों, उन गुनाहों से हमें क्षमा करता है और परमेश्वर हमें फिर से अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आज भी जैसे यूहन्ना की आवाज़ को सुनकर तब लोगों ने बपतिस्मा लिया, और योना की आवाज़ को सुनकर 99 के लोग बदले। और बहुत बार हमने देखा कि जब जब खुदा ने अपने बेटे बेटियों के द्वारा उस वचन को भेजा तो बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। आज भी जब इस कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बुला रहा है कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, तो जो लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं, सचमुच आज हमारा फिर भी हम अगर गफलत की नींद में सोए हैं, हाँ फिर भी अगर हम कमज़ोरियों में हैं तो हम रोएं, क्योंकि सचमुच फिर नाश का समय निकट है। लेकिन वैसे डरने की कोई बात नहीं, अगर हम परमेश्वर की अपनी नज़रें लगा के बैठे हैं तो ये कोरोना वायरस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा समर्थी परमेश्वर हमारे अंग संग है। तो हम अपने मन को फिराएं परमेश्वर की ओर, फिरें, परमेश्वर के कामों को करें, प्रार्थना करें, उपवास करें और वचन को फैलाएं, वचन शब्दों को अपने परिवार में ही, अपने परिवार में हो, नहीं आप बाहर जा सकते तो अपने परिवार में, अपने परिवार वालों को वचन के बारे में बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो सचमुच खुदा उन सारी बातों को देखकर परमेश्वर हम सब पर दया करेंगे और आपकी फैमिलियों पर आप पर दया करेंगे, और परमेश्वर उस बीमारियों को, उस कमज़ोरियों को, उन लाचारियों को, और जो कमी घटिया उन सबको, कमी घटियों को भी पूरा करेंगे, लाचारियों बीमारियों को भी आपसे दूर रखेंगे। कहते हैं ना, मुश्किल उसके धर्मी जन पर कोई भी आफत आए तो भी उस पर बनी नहीं रहेगी। अगर हम प्रार्थना में हैं तो कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो हम पर बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे सताने से बाहर वो कभी हमें कोई दुविधा या दुख नहीं देता, ना सताने वाली कोई ऐसी बात हम पर भेजता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के बीच में बने रहें और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, मन फिराएं, और परमेश्वर का राज्य सचमुच निकट है, क्योंकि समय नहीं मालूम कि कब परमेश्वर का समय आ जाए, प्रभु यीशु मसीह कब बादलों से हमें लेने के लिए आ जाए। तो आज हम अगर मन नहीं फिराते तो हम अपनी कमज़ोरियों में गिरे हैं। अभी भी हम गफलत की नींद में हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मन फिराना, ताकि परमेश्वर के राज्य को देख सके। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी अगुवाई करे। हाँ, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। आए खुदा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें यह मौका दिया। हम तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे तूने इस वचन के द्वारा हमसे बात की पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपका पवित्र रूह छुए और इस वचन को सुने, और पिता परमेश्वर बहुत सारी रूहें बचने का कारण बने इस वचन के द्वारा। खुदा अब तेरा वचन जीवन है पिता परमेश्वर, जो हमें अंश अंश करके बदलता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, हमारी इस प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा, आपको संभाले रखे और सचमुच बहुत सारे लोगों के मन फिरे और परमेश्वर की ओर फिरे। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। जैसे कि